आज के टाइम में जहाँ बिग बॉस, रोडीज जैसे शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उस टाइम में इमेजिन करो एक ऐसा शो अनाउंस होता है जिसके अंदर एक आदमी को एक सिंगल कमरे में रखा जाएगा और उस कमरे में उस आदमी के पास मतलब उस कॉन्टेस्टेंट के पास पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और कुछ भी नहीं होगा से मेरा मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद उस कॉन्टेस्टेंट को लॉटरी खोल खोल के 10 लाख रुपए जोड़ना है उस गेम को खत्म करने के लिए। और वो ये 10 लाख रुपए जोड़ के ही इस शो को खत्म कर सकता है और उस कॉन्टेस्टेंट को खाना भी इस लॉटरी के थ्रू ही मिलेगा। एंड इवन जितनी भी चीजें सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है उस कॉन्टेस्टेंट को उस लॉटरी के थ्रू ही मिलने वाला है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें शायद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, पर ऐसा कोई भी शो एंटरटेनिंग नहीं होगा। होगा तो होगा एक लाइफ टॉर्चर होगा जो उस आदमी के लाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर सकता है और साथ ही साथ उस आदमी की मेंटल स्टेबिलिटी को भी खराब कर सकता है। और ये पूरी कहानी है निसुबी की, एक आदमी जिसने पूरे जापान की एंटरटेनमेंट के लिए 300 से ज्यादा दिनों तक बिना कपड़ों के लाइव स्ट्रीम करी थी। पूरे जापान ने इस आदमी को छोटी सी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था। और इस शो ने निसुबी की मेंटल हेल्थ तक डैमेज कर दी थी। और इस स्टोरी की एंड पे आपको निसुबी के लिए इतना ज्यादा बुरा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि शो के प्रोड्यूसर ने इतना ज्यादा इविल हरकतें की है जिसके बाद इस पूरे शो को एक लाइव टॉर्चर लाइव स्ट्रीम ही बोला जा सकता है। निसुबी एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, लेकिन उसका किस्मत ज्यादा अच्छी चल नहीं रही थी स्टैंड अप कॉमेडी में। एक दिन निसुबी एक टीवी शो के लिए ट्राई कर रहा था और वो वहां पे लॉटरी जीत जाता है। इसका मतलब निसुबी अब टीवी शो में जाने वाला है जो निसुबी को बाद में फेम और सक्सेस देगी। और निसुबी इसी फेम और सक्सेस को यूज करके अपना स्टैंड अप कॉमेडी को बूस्ट कर सकता है। निसुबी को लगा कि अब उसका बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की सपना पूरा हो जाएगा। और तभी शो के प्रोड्यूसर्स निसुबी से मिले और शो के सारे रूल्स निसुबी को समझाए। अब शो का नाम था सुसुनु डेनपा शोनेन। इसको अगर ट्रांसलेट करा जाए तो इसका मतलब है लाइफ ऑफ ट्रेजर्स। अब निसुबी को इस शो के अंदर स्विफ्ट स्टिक को यूज करके एक स्पेसिफिक अमाउंट जोड़ना था। अब स्विफ्ट स्टिक क्या होता है? स्विफ्ट स्टिक मेनली एक छोटा गिफ्ट होता है, इट लाइक ए लॉटरी। तो अगर कोई स्विफ्ट स्टिक में बार बार जीत रहा है तो उसको कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि बर्तन, फुटबॉल, खाना या फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिल सकता है। तो निसुबी जो सारे आइटम जीतने वाला था उसे सारे आइटम्स के कॉस्ट को जोड़ के निसुबी को एक स्पेसिफिक अमाउंट जोड़ना था और वो अमाउंट था 1 मिलियन येन। अब निसुबी को ऑलमोस्ट हर एक चीज स्विफ्ट स्टिक से ही मिलने वाला था, अपना कपड़ा भी। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। इसका मतलब है कि जब शो शुरू होगा तब निसुबी की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं होने वाला है। はい、全部。マジパンツなんですか？うわ、いいんですか？嘘？なんか違くないですか、ちょっと。はい。何ですか？फूड, एंटरटेनमेंट और हर एक चीज जो सर्वाइवल के लिए चाहिए वो सारी चीज निसुबी को स्विफ्ट स्टिक के थ्रू ही मिलने वाला था। निसुबी को पूरे शो के टाइम एक ही कमरे में रहना था और वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था जब तक ना वो 1 मिलियन येन का थ्रेशोल्ड पूरा ना कर सके। अब निसुबी का असली नाम निसुबी नहीं था। निसुबी का मतलब है एक प्लांट। बट ये नाम कहाँ से आया? यह नाम प्रोड्यूसर ने ही खुद दिया था निसुबी को, क्योंकि जब भी पूरे शो में निसुबी विदाउट क्लोथ घूमेगा तब उसके कोच पे सेंसर करने के लिए प्रोड्यूसर ने एक प्लांट लगवाया है जो निसुबी के साथ ही मूव करता रहेगा और इसी वजह से उसका नाम पड़ा निसुबी। और फिर वो दिन आया जिस दिन ये शो शुरू हुआ। ये पूरा रियलिटी शो एक बिजनेस था और इसी बिजनेस में एक शरीफ आदमी की इनोसेंस को यूज करके उसी आदमी को एक लाफिंग स्टॉक बना दिया गया पूरे देश में। शो के मेकर्स ने हार्डवर्क करके अच्छा आइडियाज लेने की जगह इविल इंटेंशन के साथ
निसुबी को एब्यूज करा और उसको यूज करा। 出発前にアイマスクとヘッドホンを装着。車はとある場所を目指し雪の中を移動。当たりくじを引き当てたばっかりにこの男の運命はこの後。そして車が止まった。ナスビは一体どこに連れて行かれるのだろうか。どうやら着いたようだ。 निसुबी को एक कमरे में डाल दिया गया और बोला गया कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे। なんと脱いではいはい全部いいんですか嘘これなんか違くないですかちょっとनिसुबी ने अपने सारे कपड़े उतार दिया और उस टाइम से उसका जर्नी शुरू हो गया ऑफ ओपनिंग स्वीपस्टिक। निसुबी लगातार स्वीपस्टिक ओपन करता रहा और फाइनली उसको पहला प्राइज क्या मिला? やったー来ましたएक फाइवर जेली। अब दुनिया में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं कि फाइवर जेली क्या होता है, बट इट वॉज समथिंग टू इट। लेकिन ये फाइवर जेली वाली प्राइस से इस शो के जो प्रोड्यूसर थे उनका इविल हरकतें पता चलता है। क्योंकि जब निसुबी ने शो एंटर करा था तो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो निसुबी की थी वो थी क्लोथिंग। すると エプロン裸にエプロン5名 क्योंकि कोई भी इंसान पूरे टाइम बिना कपड़ों के नेशनल टीवी में लाइव नहीं रहना चाहेगा। निसुबी ने रिक्वेस्ट डाली थी क्लोथिंग की और क्लोथिंग में भी स्पेसिफिकली एक एप्रन की। लेकिन स्वीपस्टिक भरवाने के बाद जब निसुबी जीता फिर भी उसको एप्रन नहीं दिया गया, उसको पहला प्राइज फाइवर जेली दिया गया। और इसी से यही पता चलता है कि जो इस शो के प्रोड्यूसर थे वो नहीं चाहते थे कि निसुबी कोई भी कपड़े पहने, क्योंकि उनको लगता था कि शो इतना अच्छा नहीं लगेगा ऑडियंस को अगर निसुबी ने कपड़े पहन लिए तो। अब फाइवर जेली जीतने के बाद निसुबी काफी टाइम तक स्वीपस्टिक फाइल करता रहा और स्वीपस्टिक को ओपन करता रहा, लेकिन उसे काफी टाइम तक कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। मतलब आप लोग ही खुद इमेजिन करो कि आप एक कमरे में बंद हो और वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है और आप पूरी तरीके से नेकेड हो, मतलब आपके शरीर में कोई भी कपड़े नहीं है और आप उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते। अब आप किस लेवल पे अकेला फील करोगे और आपको कितनी अकेलापन फील होगा ये सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन है और ना आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीज है। आपके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है और साथ ही साथ आपके कमरे के अंदर कैमरास लगा हुआ है जिसके थ्रू पूरे देश आपको देख रहा है। इमेजिन करो किस लेवल पे प्रेशर फील होगा आपको इस सिचुएशन में और किस लेवल पे अकेलापन फील होगा। और ये सेम अकेलापन पता नहीं कितने दिनों तक निसुबी ने फील करा है और इसी वजह से इस अकेलापन की वजह से जब भी उसकी रूम की उसके घर की डोरबेल बजती थी तब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, क्योंकि वो एक अकेला सोर्स बच गया था उसके ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। हर बार निसुबी की डोरबेल बजता था और निसुबी को लगता था कि बाहर देश से उसके लिए कोई मैसेज आया है या फिर उसके साथ कोई बात करने आया है और या फिर उसको कुछ नया प्राइज मिला है। लेकिन बार बार डोरबेल बजने के बाद निसुबी का दिल इतना ज्यादा टूट जाता था जब वो रियलाइज करता था कि कभी कोई पोस्टमैन आया है बस ये बताने के लिए कि निसुबी को अपने पोस्ट बॉक्स पे अपने नाम की नेम प्लेट लगा देनी चाहिए। या फिर कभी कोई फूड डिलीवरी वाला आया है जिसने पूरे ऑर्डर बताने के बाद उसको बोला दिया गया है कि ओह वो गलत एड्रेस में आया है। 全部で1700円になります。すいません、間違えました。 और एक छोटी छोटी बातों से ये पता चलता है कि इस शो के जो प्रोड्यूसर थे वो कितना ज्यादा इविल थे। वो इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते थे बट उन लोगों को ऐसे छोटे छोटे शॉक फैक्टर्स चाहिए थे अपने शो में। काफी दिनों तक निसुबी फाइबर जेली से ही काम चला रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद निसुबी की किस्मत खुली जब उसको मिला
5 kg rice. はい。はい。お疲れ様です。米か？でんでねー。米だ。ででー。お米5キロです。निसुबी के लिए बहुत ही बड़ी विन थी। निसुबी बहुत ही ज्यादा खुश था उस चावल के पैकेट को देख के, लेकिन ये भी एक टॉर्चर का ही तरीका था, क्योंकि जैसे ही निसुबी उस पैकेट को देखा उसे तुरंत ही रियलाइज हुआ कि इस चावल को पकाने के लिए उसके पास कोई भी सामान नहीं है। उसको बस चावल दे दिया गया है और वो भी कच्चा चावल दे दिया गया है, और वो उसे कुक भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बर्तन ही नहीं है। निसुबी के पास बर्तन नहीं था खाना कुक करने के लिए, और वो इतना ज्यादा निराश हो गया था कि वो एक पॉइंट में भूख के मारे वो कच्चे चावल ही खाने लग गया था। लेकिन कच्चे चावल वो कितने दिनों तक ही खा लेता। बट फिर निसुबी ने एक आइडिया लगाया। उसने जो पहले फाइबर जेली आई हुई थी उसका कंटेनर लिया और उसके अंदर पानी और चावल डाला और उस कंटेनर को स्टोव की फ्लेम के बस पास में रख दिया, जिससे कंटेनर भी नहीं जले और धीरे धीरे चावल भी पक गया। और निसुबी का ये तरीका सक्सेसफुल निकला। एंड आफ्टर सो मेनी डेज निसुबी ने पहली बार कुछ ढंग का खाया। निसुबी ने 5748 स्वीपस्टिक्स फाइल कर दिया था पहले ही मंथ में। बीच में निसुबी को एक साइकिल मिला था, लेकिन सैड बात तो ये है निसुबी उस साइकिल को लेके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन निसुबी ने क्या करा कि उस साइकिल को उसी रूम के अंदर एक जगह पे ऐसे फिक्स कर दिया कि वो उस रूम में रहते रहते ही उस साइकिल को चला पाए। 本日のディナータイム。美味しいね。自転車に乗ってご飯が食える。幸せだな僕は。ね。जिसकी वजह से एक फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड हो गई थी निसुबी के लाइफस्टाइल में। अब निसुबी के पास साइकिल आ चुकी थी, उसके पास चावल आ चुका था और उसने फिगर आउट कर लिया था कि कैसे चावल को पकाना है। एंड आफ्टर सम डेज उसको एक प्राइज मिला जो था एक स्टेक। निसुबी ने उस स्टेक को एक बॉल पॉइंट पेन को इस्तेमाल करके स्टोव के ऊपर लटका के कुक करके खाया। और ये चीज मतलब निसुबी के शरीर में बहुत दिनों के बाद कुछ प्रोटीन गया था, क्योंकि निसुबी इतने दिनों से उन चावल ऑलमोस्ट कच्चे चावल को ही खा रहा था। अब निसुबी जब स्टेक खा रहा था तब निसुबी एक बात बताई कि स्टेक सिर्फ उसके लाइफ में एक वर्ड था जो निसुबी ने स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ज्यादा यूज करता था, लेकिन वो कभी भी स्टेक नहीं खाया था। बट सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उसको उसकी लाइफ की इतनी बड़ी लग्जरी इतनी पैथेटिक तरीके से दी गई। अब 2 महीने बाद 11 से 12,000 स्वीपस्टिक फाइल हो गया था और यहाँ पे निसुबी ने अपना पहला क्लोथिंग आइटम जीता था। लेकिन वो क्लोथिंग आइटम क्या था? 今人類としての証である着衣の瞬間が訪れようとしている。しかしでもちょっと厳しいね。वो क्लोथिंग आइटम था यूज पेंटी ऑफ ए लेडी, जिसका नाम था टोमी चैन। उसने 11,000 से 12,000 तक स्वीपस्टिक फाइल कर चुकी थी और उसको प्राइज में क्या मिला? एक यूज पेंटी। लेकिन इस शो की प्रोड्यूसर इतना ज्यादा इविल था कि जो पेंटी उसे दे दिया गया था वो उसे पहन भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था। मतलब शो की प्रोड्यूसर चाहते ही नहीं थे वो कोई भी आइटम मतलब कोई भी क्लोथिंग आइटम पहने। मतलब तुम सोच सकते हो कि ये जो प्रोड्यूसर थे, इस शो के प्रोड्यूसर थे, वो कितना ज्यादा इविल थे। और ये सोचो इस मोमेंट पे निसुबी ने कितना ज्यादा हेल्पलेस फील करा होगा। जब निसुबी उस पेंटी को भी नहीं पहन पाया तब वो बिना कुछ पहने ही फिर से रहने लगा। और आगे आने वाले प्राइजेस में निसुबी को एक सॉफ्टवेयर मिला था, एक एनिमल सॉफ्टवेयर। अब अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो काफी ज्यादा सैड है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर निसुबी को मिला था निसुबी उसी से ही बात कर रहा था। そうだ、せっかくだからね、名前つけてあげないとね、かわいそうだね。そうだ。お散歩しましょうね、イェイイェイ。お散歩しましょうね、イェイイェイ। क्योंकि निसुबी के पास कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था तो वो उसी छोटे से टॉय से ही बात कर रहा था और उसी टॉय को घुमाने ले जाता था कमरे के अंदर ही और उसी के साथ ही चीजें शेयर करता था। मतलब कोई भी इंसान ज्यादा दिन तक अकेला नहीं रह सकता, वो ब्रेन डैमेज दे सकता है। और जब निसुबी ने उस टॉय से बात करना शुरू कर दिया था
तभी से पता चल चुका था कि निसुबी इज लूजिंग हिज माइंड। और जो नेक्स्ट प्राइज निसुबी को मिला था वो एक रो पोर्क और रो क्रैब था। अब क्रैब और पोर्क को कुक करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है, एक स्पेसिफिक बर्तन होता है जो कि निसुबी के पास नहीं था, तो वो उस चीज को कुक कर नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो उसी क्रैब और पोर्क को कच्चा ही खा रहा था। いただきます。 और ऑलमोस्ट पूरे जापान ने उसको एक कच्चा पोर्क और क्रैब खाते हुए देखा था। निसुबी लिटरली स्ट्रगल कर रहा था सरवाइव करने के लिए और एक चीज पूरे जापान के लिए एंटरटेनमेंट था। और अगला प्राइज जो निसुबी को मिला था उसको सुन के तुम लोग शायद थोड़ा बहुत खुश हो सकते हो। निसुबी को मिला था एक प्ले स्टेशन कंट्रोलर और उसके साथ एक प्ले स्टेशन गेम, लेकिन ये भी एक टॉर्चर का ही तरीका था क्योंकि उसके साथ कोई प्ले स्टेशन नहीं था और ना ही कोई टीवी था, तो वो कंट्रोलर और गेम पूरी तरीके से यूजलेस था। निसुबी ने फिर और ज्यादा स्वीपस्टिक्स फाइल करना शुरू कर दिया और पूरे गेम के 3 महीने के बाद निसुबी को एक वैक्यूम क्लीनर और एक टीवी मिला। अब निसुबी वैक्यूम क्लीनर से क्या ही करता और टीवी पे एंटीना भी नहीं था, मतलब टीवी भी एक तरीके से यूजलेस ही था। あれまあ1は映んねえのか。 और इसी पॉइंट पे निसुबी सिर्फ स्टॉक इकट्ठा कर रहा था अपने रूम में और इसके बाद इस शो में पहली बार निसुबी को टूथपेस्ट और टूथब्रश मिला। のものとは 歯ブラシと歯磨きのセットです。 अब ये सोचो इतने महीनों में निसुबी की डेंटल हेल्थ कितनी खराब हो चुकी होगी। एक और बात बताता हूँ, जो शो के प्रोड्यूसर थे वो एक डॉक्टर रखा हुआ था, वो बस ये चेक करता था कि ये मर तो नहीं रहा है, मतलब इसको मरना नहीं है, इसको जिंदा रखना है। तो इसी वजह से वो डॉक्टर बार बार आके उसको चेक करता था, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसको खाने की कितना ज्यादा जरूरत है या फिर नहीं है, या फिर उसको क्लोथिंग की कितना ज्यादा जरूरत है, या फिर वो बीमार है क्या नहीं है, ये सब कुछ नहीं चेक करता था। बस ये चेक होता था कि ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। निसुबी को ना सनलाइट मिल रहा था, ना कोई एंटरटेनमेंट, ना उस पर कोई ह्यूमन इंटरेक्शन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए, मतलब निसुबी के पास जो बेसिक ह्यूमन नीड होता है वो नहीं थी। अब काफी टाइम हो चुका था इस शो में आए हुए और जो स्टार्टिंग में 5 केजी वाला राइस का पैकेट मिला था वो भी खत्म होने वाला था और इसके बाद निसुबी के लिए एक गिफ्ट आया। ना, ये कोई प्राइज नहीं था, ये सिर्फ एक शो के मेकर्स की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था। はい、工夫書です。すると フードで और वो गिफ्ट था एक डॉग फूड, कुत्ते की खाना दे गया था निसुबी के लिए एज ए गिफ्ट। लेकिन इसकी थोड़ी ही टाइम बाद निसुबी को एक और गिफ्ट मिलता है जो कि निसुबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत था और वो था राइस अगेन, और इस बार का राइस 10 केजी का था। はいはいはい。何が入ってるというのこの。神よ、我に生きる力を与えきり。これですよ。ちゃんちゃちゃん。これは。 शो के शुरू हुए 6 महीने में ही ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि लोगों ने निसुबी का अपार्टमेंट ढूंढ लिया था, जिस अपार्टमेंट में ये पूरे शो रिकॉर्ड हो रहा था। जितने भी मीडिया वाले थे, जितने भी फैंस थे, जितने भी पापराजीज थे, उस सब ने निसुबी के उस फ्लैट के बाहर आना शुरू कर दिया था और इसी वजह से जो शो के प्रोड्यूसर थे उनको लोकेशन मूव करनी पड़ी। そこへやってきたのは電波少年のプロデューサー。 एक दिन रात को जब निसुबी सो रहा था तब शो के प्रोड्यूसर्स अंदर घुसे और उसको चौंका दिया। निसुबी ऑब्वियसली शॉक हो चुका था क्योंकि इतने महीनों से वो बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के रह रहा था, बट वो फाइनली किसी को देखा बहुत ही दिनों के बाद जो उससे बात कर रहा था एंड ही वाज शॉक। तो उन्होंने निसुबी को ब्लाइंड फोल्ड्स लगाया एंड उसको एक वैन में बिठा के एक दूसरी लोकेशन में ले गया। जब दूसरी लोकेशन पे ब्लाइंड फोल्ड उतारा गया तब निसुबी को बताया गया कि उसको एक नए लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है
और इसका रीजन पता है क्या दिया गया निसुबी को? रीजन ये दिया गया कि ये जो नई जगह है वो निसुबी के लिए एक गुड लक का काम कर सकता है। अब जब शो के प्रोड्यूसर्स आए थे निसुबी को लेने के लिए, तब तुम देख सकते हो कि निसुबी कितना ज्यादा शौक है। निसुबी का जो मेंटल हेल्थ है वो आमिर सान की तरह नहीं रहा था और उसकी नॉर्मल एवरेज ह्यूमन वाली जो थिंकिंग होती है, जो स्किल होती है, जो टॉकिंग स्किल होती है, वो काफी ज्यादा डिग्रेड हो गया था। नए घर में आते ही निसुबी ने 17,000 स्वीपस्टिक सबमिट कर दिया था, लेकिन उसके बाद गेम शो काफी ठंडा पड़ गया था और शो के ठंडे पड़ने की वजह से शो के प्रोड्यूसर ने निसुबी को दोबारा से एक नए लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया और नए जगह पे आना उसके लिए थोड़ा लाकी साबित हुआ। वो और भी ज्यादा प्राइजेस जीतने लग गया और बहुत जल्दी अपने थ्रेशहोल्ड के करीब भी आने लग गया। इसके बाद निसुबी को एक प्राइज मिला व्हिच वाज ए VHS प्लेयर एंड निसुबी काफी खुश था उसको देख के। और फिर इसके बाद निसुबी ने रियलाइज किया कि उसके पास तो VHS स्टेप ही नहीं है इसको यूज करने के लिए, तो वो भी यूजलेस था। और फिर इसके बाद निसुबी को फिर मिला एक प्लेस्टेशन। तो अब निसुबी के पास एक प्लेस्टेशन कंट्रोलर, एक गेम और एक टीवी था। साथ में प्लेस्टेशन तो था ही और 10 महीने तक विदाउट एंटरटेनमेंट रहना काफी ज्यादा मुश्किल है एंड निसुबी भी इसी हालत में रहा था। वो 10 महीने से उसके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था एंड फाइनली ही गॉट ए प्लेस्टेशन, जिसकी वजह से निसुबी ने 4 दिन तक लगातार प्लेस्टेशन खेला एंड इट वाज बीइंग लाइव स्ट्रीम। निसुबी सिर्फ टीवी पे बैठ के प्लेस्टेशन खेल रहा था 4 दिन तक एंड इसी इंसिडेंट की वजह से निसुबी द वेरी फास्ट वीडियो गेम स्ट्रीमर इन द वर्ल्ड। तब तक स्ट्रीमिंग का या फिर गेमिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसी वजह से निसुबी द फास्ट वन इन द होल वर्ल्ड। निसुबी जब 4 दिन तक प्लेस्टेशन खेलता रहा तो 5वें दिन उसने खुद पे ही बैन लगा दिया कि अब वो और प्लेस्टेशन नहीं खेलेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो प्लेस्टेशन ही खेलता रहेगा तो स्विपस्टिक कौन फाइल करेगा और वो घर से कैसे निकलेगा, वो उसको रियलाइज्ड हुआ और वो वापस से लग गया स्विपस्टिक फाइल करने में। और अब धीरे धीरे स्विपस्टिक फाइल करते करते निसुबी ने अपना 1 मिलियन वाला थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर दिया। なんて夢のまた夢。しかしこの時点でスタッフは重大なことに気づいた。今回当たったタイヤが84,000円、つまり現在の総額は969,114円。 लेकिन ये बात प्रोड्यूसर ने निसुबी को नहीं बताया और निसुबी को इतना ज्यादा हिसाब नहीं था 1 मिलियन येन का। लेकिन प्रोड्यूसर ने निसुबी को ये बात नहीं बताई और कोशिश करी कि वो और थोड़े टाइम तक इस शो को रन कर सके। मतलब ये तो लिटरली बहुत ही ज्यादा इविल हरकतें हैं। बट फाइनली एक दिन रात को सडनली प्रोड्यूसर आए और उसको डराया और उसको बताया कि हाँ वो जीत चुका है एंड निसुबी वाज वेरी हैप्पी। 電波少年的検証生活ナスビゴール。11ヶ月と1日前に抜かされた。 शो के प्रोड्यूसर निसुबी को एम्यूजमेंट पार्क और बहुत सारी अलग अलग जगह ले गए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि निसुबी 1 मिलियन येन जीत चुका था। वो उसको घुमाते रहे और वो सारे क्लिप्स दिखाई भी गई एंड देन सरप्राइजेस देते देते वो निसुबी को ब्लाइंडफोल्ड करता है और एक जगह लेकर जाता है। वहां पे उसका ब्लाइंडफोल्ड खोला जाता है तो वो वैसे ही एक कमरे में होता है जिसके अंदर वो पिछले इतने महीनों से था। और शो के प्रोड्यूसर बोलता है 脱いで。人は韓国の検証だけで生きていけるか。 शो के प्रोड्यूसर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये शो इतने जल्दी खत्म हो गया कि वो और पैसा नहीं कमा सकता निसुबी से, तो उन्होंने शो का एक नया पार्ट ऐड कर दिया। उसके चैलेंज में एक और नया चैलेंज ऐड कर दिया। उन्होंने बोला अब निसुबी कोरिया में है और उसको और भी ज्यादा स्विपस्टिक फाइल करना होगा पैसे के लिए, जिससे वो एक फ्लाइट के टिकट खरीद सके कोरिया से जापान जाने के लिए। मतलब तुम समझ रहे हो कि ये कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक इंसान जो इतने महीनों से बिना कपड़ों के लॉटरी खोल रहा था सिर्फ और सिर्फ एक गेम शो जीतने के लिए और इस गेम शो से बाहर जाने के लिए, बट शो के प्रोड्यूसर ने या तो बिल्कुल हद ही कर दी। उनको पता था कि निसुबी एक शरीफ इंसान है और वो बार बार स्विपस्टिक फाइल करता रहेगा जितने बार उसको बोला जाएगा और वो लोग आराम से और भी ज्यादा पैसा बनाता रहेगा। शो के प्रोड्यूसर ने निसुबी की इनोसेंस को बस यूज करा है, बट ये चीज प्रोड्यूसर पे ही उल्टी पड़ गई।
क्योंकि निसुबी अब इस चीज पे प्रो बन चुका था। निसुबी की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी स्वीपस्टिक फाइल करने की, और निसुबी बहुत ही जल्दी अपना थ्रेशहोल्ड ब्रेक कर दिया, जिससे उसको कोरिया से जापान जाने की फ्लाइट की टिकट भी मिल गई। これしかしこの時ナスビの身に大変なことが起きていた。ちなみにここまでの商品総額は45,300円。ゴールの46,900円まであと1,600円となっていた。今回当たったバナナの値段は2,500円。ということは商品総額が47,800円。ということはゴール46,900円突破。 लेकिन प्रोड्यूसर और भी ज्यादा खराब था। उन्होंने एक और चैलेंज डाल दिया निसुबी को। उन्होंने बोला कि निसुबी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है तो निसुबी एक बिजनेस क्लास टिकट डिजर्व करता है, इसके लिए निसुबी ही काम करेगा। ビジネスクラスにランクアップということはゴールの金額もランクアップということはゴールの57,300円まであと9,500円。 निसुबी दोबारा लग गया स्वीपस्टिक फाइल करने में और उसने एक और बिजनेस क्लास टिकट के लिए पैसा जोड़ा। 14,000円ということは商品総額は61,800円。ファーストクラスにランクアップ。 और उसके बाद प्रोड्यूसर ने एक और चैलेंज लगा दिया निसुबी के लिए कि अब निसुबी को फर्स्ट क्लास टिकट मिलना चाहिए, और फिर निसुबी स्वीपस्टिक फाइल करना स्टार्ट कर दिया फिर से, और इसने दोबारा थ्रेशहोल्ड ब्रेक कर दिया एंड फाइनली निसुबी कोरिया से जापान जा सकता था। जब निसुबी वापस से जापान पहुंचा तो उसको वापस से ब्लाइंडफोल्ड करा गया और उसको एक कमरे में लाया गया, और जब उसके ब्लाइंडफोल्ड खोला गया उसने देखा कि ये वैसे ही कमरा है, एंड वो कमरा देख के निसुबी खड़ा हो गया एंड उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको यही आदत है। उसको अब आदत लग चुकी थी कि अब ऐसे कमरे में जब आना है तो अपने कपड़े उतार देना है और स्वीपस्टिक्स फाइल करना है। मतलब ये उसकी लाइफ बन चुकी थी और इसका आदत बन चुकी थी। तो जब निसुबी कपड़े उतार के बैठा, सडनली उसी कमरे की जो दीवार है वो साइड में गिरने लगता है। एंड निसुबी रियलाइज किया कि वो बिना कपड़ों के हजारों लोगों के बीच में बैठा हुआ है एक ऑडिटोरियम में, और एकदम से हल्ला मचता है, सारे लोग चीयर करने लग जाता है क्योंकि निसुबी ने चैलेंज जीत गया था। अब क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस वक्त पे निसुबी के दिमाग में कितना ज्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ा होगा? जिस इंसान ने महीनों तक किसी से बात नहीं की, जिसने आवाज नहीं सुनी लोगों की, जिसका ह्यूमन इंटरेक्शन बेसिकली जीरो है, जिसने कपड़े नहीं बना हुआ था बहुत महीनों से, और एकदम से तुम उस इंसान को हजारों लोगों के बीच में तुम रख देते हो। मतलब ये कितना एम्बैरेसिंग है ना। प्रोड्यूसर ने आखिरी मोमेंट तक भी निसुबी को छोटा करने में नहीं छोड़ा, और इसी स्टोरी से ये पता चलता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो बहुत ही ज्यादा इविल है तो वो बिना हिचकिचाए किसी भी शरीफ आदमी के सपनों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। वो उस गरीब आदमी को कैसे भी यूज कर सकता है, और जो वो गरीब आदमी है जो एक सपने पे फोकस्ड है कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, अगर मैं रियलिटी टीवी शो में चला जाऊंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊंगा, और इसी सपने को पूरी करने के चक्कर में उसका पूरा लाइफ ही बर्बाद हो गया। मतलब एक बार तुम खुद ही देखो, जब निसुबी एंटर करा था इस गेम शो में और जब वो एग्जिट करा था, बिफोर एंड आफ्टर देखो क्या हालत हो चुका है निसुबी की। और जब ये शो खत्म हुआ तब निसुबी को 6 महीने से ज्यादा लगे फिर से कपड़े पहनने की आदत करने में। निसुबी कपड़े नहीं पहन रहा था क्योंकि निसुबी को कपड़े बहुत से ज्यादा इची लग रहा था, बिकॉज इतने महीनों से वो बिना कपड़ों के रह रहा था। निसुबी की कम्युनिकेशन स्किल, वो इंसान जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, स्टेज पे खड़ा होना चाहता था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल चली गई थी। वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था, वो ज्यादातर तक एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मतलब इस लेवल तक मेंटल डैमेज दे दिया गया था निसुबी को। और जब शो के प्रोड्यूसर से एंड में पूछा गया कि आपको कोई रिग्रेट है, क्या आपके मन में कुछ आता है कि ये चीज मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब कितना ज्यादा इविल है ये प्रोड्यूसर। और ये जो शो था वो करोड़ों लोग देख रहा था उस टाइम पे जब सब लोगों के घर में टीवी नहीं था। मतलब उस टाइम पे हर किसी के घर में टीवी नहीं होता था। और जो निसुबी को फेम और सक्सेस की प्रॉमिस करी गई थी इस शो के बाद,
वो निसुबी को कभी भी नहीं मिली। निसुबी को सिर्फ एक ही चीज मिली और वो था मेंटल डैमेज। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि इस वीडियो को सब लोग देख सके। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।